जब यूरोप को डराने वाला युद्ध यूक्रेन में चल रहा है, तब स्पेन से आई एक खबर ने पूरे नेटो को डरा दिया। ये वीडियो देखकर लगता है जैसे एक बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है। सब कुछ तहस नहस हो गया और एक ट्रेन को टारगेट किया गया है। लेकिन यह स्पेन की वो ट्रेन है जो पटरी से उतर गई। करीब 40 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हादसे के वक्त इस ट्रेन में करीब 400 लोग सवार थे। स्पेन के कोर्डोबा में जब यह हादसा हुआ, तब स्पेन के प्रधानमंत्री मीडिया से बात कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने यूरोप के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। Haría a Putin el hombre más feliz del mundo. Sería el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Uno, porque de alguna manera legitima su invasión y su acción unilateral y cuestionamiento de la integridad territorial de Ucrania. Y dos, porque mucho me temo que si se produjera esa invasión de ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे से पुतिन बहुत खुश होंगे, खूब ठहाका लगाएंगे और ये जेलेंस्की की बड़ी हार होगी। यही बात स्पेन के प्रधानमंत्री बताना चाहते हैं कि अगर ट्रंप ने ऑपरेशन ग्रीनलैंड चलाया तो इसका सबसे ज्यादा फायदा पुतिन को होगा। ईरान ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई पर किसी भी तरह का हमला या उनको पद से हटाने की कोशिश ईरानी राष्ट्र के खिलाफ युद्ध की घोषणा मानी जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि ईरान इसे केवल एक सैन्य हमला नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व और संप्रभुता पर अंतिम प्रहार मानेगा। ईरान के ऑल आउट युद्ध के पीछे 5 मुख्य कारण भी बताए जा रहे हैं। जब ईरान ऑल आउट वॉर की बात करता है तो उसके सैन्य प्लान में ये चीजें बहुत अच्छे से शामिल होती हैं। पहला है मिसाइलों की बौछार। ईरान अपने पास मौजूदा हजारों बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे फतह 2 का इस्तेमाल इजराइल के बड़े शहरों तेल अवीव, हाइफा और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एक साथ करेगा। और हो सकता है कि कुछ ही मिनटों में ईरान 2000 से ज्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को दाग दे। दूसरा है क्षेत्रीय विस्तार। युद्ध केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि हिजबुल्लाह, हूथी, इराकी मिलिशिया को भी अब सक्रिय कर देगा, जिससे लेबनान, यमन, इराक और सीरिया में एक साथ कई मोर्चे खुल जाएंगे। तीसरा है हॉर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी। ईरान दुनिया के तेल व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते को बंद कर सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है और ऐसी स्थिति अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। चौथा है अमेरिकी ठिकानों पर हमला। कतर, बहरीन और यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को वैध लक्ष्य मान करके उन पर ईरान सीधा और बड़ा हमला कर सकता है। पांचवा है परमाणु हथियार का विकल्प। हालांकि ईरान कहता रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा, लेकिन ऐसी स्थिति में वो अंतिम बचाव के रूप में अपनी परमाणु क्षमता के इस्तेमाल की धमकी भी दे सकता है। जबकि अमेरिका और इजराइल का वॉर प्लान भी बेहद घातक है। अमेरिका की रणनीति मुख्य रूप से प्रिसीजन स्ट्राइक यानी सटीक हमला करने की है, ताकि ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह किया जा सके। हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिका ने जैसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से अपने बेटो स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके ईरान के 100 मीटर गहरे बंकरों फोर्डो और नतांज को निशाना बनाया, इसी तरह खामनेई के 100 मीटर गहरे बंकर में भी अमेरिका हमला करना चाहता है। आप ये भी जान लीजिए कि ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका को ऑल आउट हमले को लेकर क्या लिखा है।